देखिए, कोरोना की बीमारी से पूरा देश जूझ रहा है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। और कोरोना शारीरिक बीमारियों के अलावा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी अटैक कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोरोना से संबंधित मानसिक समस्याएं जो हैं उसके केसेस आने लगे हैं। जैसे इस लहर में काफ़ी लोगों का जो है काम धंधा ख़राब हो गया, या वो काम नहीं कर पाए, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से वो बेहद तनाव महसूस कर रहे हैं और डिप्रेशन और चिंता नामक जैसी समस्याओं का शिकार होते देखे गए हैं। हमारे पास ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहाँ पर कि कुछ लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं उनको कोरोना की बीमारी ना हो जाए। इसको हम फोबिया बोलते हैं, जिसमें कि व्यक्ति के अंदर अगर छोटा मोटा कोई लक्षण आ रहा है, जैसे खांसी का या थकान का, तो उसको लगता है कि जैसे उसे कोरोना की बीमारी हो गई है, और वो फटाफट बाहर निकलता है और डॉक्टर्स को या लैब वगैरह में अपने आप को चेक कराने लगता है। और एक और समस्या हमने देखी इन दिनों, वो है नींद से जुड़ी समस्याएं। क्योंकि कोरोना जो है मानसिक तनाव जैसे जैसे बढ़ाता चला जाता है इंसान के अंदर, तो उसके अंदर नींद की समस्याएं, भूख से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। कुछ लोग इस दौरान जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए या आइसोलेट हो गए, उन मरीजों को या उनके परिवार वालों को ठीक होने के बाद PTSD नामक समस्या आने लगी, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसके अंदर व्यक्ति को नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं और उसका शरीर एकदम कांपने लगता है। अगर कोई वो ऐसी घटना सुन ले कोरोना से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी न्यूज़ सुन ले, तो वो अचानक घबराने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, या कोई आवाज़ आ जाए तो भी उसका शरीर चौंक उठता है। तो इस तरह की कई प्रकार की मानसिक समस्याएं हमने लोगों को ग्रस्त होते देखा है। एक और बीमारी इस समय आ रही है, वो है कि जो लोग पहले से ही मानसिक लोगों से ग्रस्त थे, जैसे वहम की बीमारी थी या हाथ धोने की बीमारी थी, उनके अंदर वहम की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। या जिसको पहले से कोई चिंता रोग था, उसके चिंता रोग के लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। या कोई पहले से व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार था, उसके डिप्रेशन के लक्षण ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कोरोना ने शरीर के साथ साथ हमारे को जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, हमारे को जो मानसिक तनाव दिया है, उस वजह से हम कई फ्रंट पर हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मानसिक तनाव के लक्षणों को पहचानें। अगर आपका मानसिक तनाव एक लेवल को क्रॉस कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके कि मैं लक्षण बताने जा रहा हूँ, जैसे नींद कम हो जाना, बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, घबराहट होना, मन उदास रहना, काम में मन ना लगना, या अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से ना चला पाना, तो ये एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि आप तनाव के शिकार हो गए हैं। ऐसे में आप अपने मन की बातों को दूसरे लोगों से, अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए। अपनी मनोस्थिति को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट कीजिए। और तब भी अगर ये समस्या ना सुलझ पाए तो आपको किसी मनोवैज्ञानिक को अपनी प्रोफेशनल हेल्प के लिए पहुंच जाना चाहिए। तो यही सब कुछ मैं इस बारे में बताना चाह रहा था। धन्यवाद।